अनुभव कहता है संतुष्ट रहना एक बड़ा श्रेष्ठ गुण है। संतुष्ट रहना, ज्ञानी तू आत्मा का प्रैक्टिकली स्वरूप है। अगर संतुष्ट नहीं है तो याद में अंदर दबाव नहीं समाओ, दबाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। संभालो। तो बाबा कहते आत्मानी दृष्टि हो। आत्मा भाई भाई है। भाई भाई शब्द भी जब आत्म दृष्टि है ना तो भाई भाई शब्द भी नहीं है। भाई कहते हैं इसको। ईश्वर की लगन बहुत है, प्रभु की लगन में। लगन माना उसमें ही मगन है, उसी के ही मनन चिंतन में फिर मगन हो जाता है। लगन का प्रैक्टिकल स्वरूप वही मनन है। मन में अच्छी बातें लगती, उसका ही चिंतन है, उसका ही मंथन है। मंथन का उसका ही जो मक्खन मिलता है वो बहुत शक्ति पैदा कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता है ना, मैं भरतपुर जब गई तो सब पंछी देखा, बहुत था लड़ने झगड़ने वाले वो, पर हंस और तोता उसमें नहीं था। इतने बड़े जंगल में इतने सब पंछी, कितने वैरायटी। इंटरनेशनल, वहाँ इंटरनेशनल पंछी है। पता चलता है ये रशिया से आया, चाइना से आया, ये कहाँ से आया है। ठंडी वहाँ पड़ती है तो यहाँ बेचारे आ जाते हैं। उनको पता है कैसे रूट, कैसे यहाँ आना होता है। कोई उनको लेके नहीं आता है, परंतु उनकी समझ इतनी तेज है। अभी हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना, कहाँ हमको ठिकाना मिलेगा। पर तो ध्यान गया चारों तरफ, न हंस है न तोता है। तो ये भी देखो, हंस जो है ना, बगुले भी वाइट वाइट है, बहुत ढेर दिखाई पड़ते थे, पर हंस नहीं दिखाई पड़ता, वो स्पेशल है। इसलिए सरस्वती की हंस पर सवारी है। और नर्स बनने का भी ख्याल मैं बताती हूँ, 12 साल की उम्र में मेरे को था, जब हमको टाइफाइड हुआ था। तो दादा वासवानी की तो फर्स्ट नंबर शांति, वो नर्स थी, उसने मेरे को रात को बहुत अच्छी सेवा की थी। मैंने कहा मैं जीवन भर ऐसी सेवा करूं। 11-12 साल की उम्र में। ये है सेवा भाव और लगन सच्ची। कैसे भगवान के पास अपना संकल्प पहुंचता है, वो साकार में होता है। और कोई अपन को कुछ चाहिए नहीं। जीवन किसके लिए है? बाबा का चार्ट देखो तो बाबा ने मेरे को अचानक देखा, मैं वो हिस्ट्री है लगा। बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा बाबा देख रहा था, चार्ट देख रही थी। कहा अच्छा चलो क्लास में बताता हूँ। क्लास में आया, कहा किसको दुख नहीं देती हो ना? ठीक है चार्ट बच्ची। उस दिन से लेकर के ये बहुत ध्यान है, मैं किसी को दुख न दूं। ये साकार बाबा मम्मा के बाद मैं समझूं 66 होगा। अभी 40 साल हो गया। बच्ची दुख तो नहीं देती हो ना? सभा के बीच में दूसरे दिन सुबह को कहा, चाट उसका अच्छा है जिसका मुरली सुनते बुद्धि कहीं नहीं जाती बाहर। वो दिन आज का दिन पूछती हो ना, मुरली सुनते या पढ़ते या सुनाते बुद्धि कहीं नहीं जाएगी।
और ये मुरली के गहराई में भले जाए पर कहीं नहीं जाएंगी, उसकी मदद बहुत है। अब दूसरी आती है बात, दुख लेना नहीं, और मेरे जैसा कोमल दिल कोई होगा नहीं। इतना बताती हूँ, कभी कोई मेरे को कुछ कहे ना, मैं तो सुनने लिए तैयार हूँ, पर उनको लगेगा इसको बुखार हो जाएगा, लोग के बाप को ही लगता है इसको बुखार हो जाएगा। मैं कोशिश करेंगी भूल कभी ना करूं तो मुझे कोई कहे मैं दुख हो जावे, दुख देंगी नहीं, पर तो कोई मुझे ऐसी मिस्टेक न करूं जो कोई शिक्षा देवे तो उसका शिक्षा होंगी, शिक्षा सुनने लिए तैयार हूं बड़े प्यार से। कोई भी आप भी शिक्षा देंगे मैं प्यार से सुनेंगी, दुख नहीं करेंगी। तो परंतु मुझे कोई दुख देवे, कितनी भी कोशिश करे, परंतु मेरे को बहुत बाबा की ऐसी कहीं गिफ्ट है, दुख लेंगी नहीं, लेंगी नहीं। पत्थर भी मारेगा ना, कोई मारते हैं कई बार कुछ, पर दुख लेंगी नहीं। क्यों? जिसके दुख लेंगी ना, अंदर चला गया ना तो जाएगा नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएंगी बस, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, पर दुखी जीवन मेरी जैसी किसकी न हो रहेंगी। मेरी जीवन सबसे ज्यादा सारे विश्व भर में जितनी आत्माएं हैं और ब्राह्मणों में से भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। ये अंदर से ईश्वरी शान है। क्या समझा है राबिन ने? जो कभी दुखी देखा है? देखा आपने? देखा है? नहीं, मेरा शान नहीं है। जिसको ईश्वर इतना प्यार करे वो बाहर वाले कोई भी दुख देते हैं, टेस्ट लेते हैं, और इस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमको इशारा मिलता है। हिलती तो नहीं है, हलचल आए, अब हम हिलें, अभी तो आगे चल के बहुत आने वाली है। तो अंदर अपने आप से दुख देना नहीं है। ये तो छोटा भी किसको दुख दिया वो अभी आज कल के हिसाब से बड़ा पाप है। नहीं, किसको तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास, नशा है, ये दुनिया में थोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसे लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले वे। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूँ, औरों को निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ? क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेमानंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। दुख की दवाई उसकी दुआ है, परमात्मा बाप की। तभी एक पेनी भी अभी पैसा दवाई पर खर्च नहीं करती है। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो, थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। कोई भी दुनिया के कारण आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। सुनना उसको कहा जाता है, सुनिए न सुनी करना। अच्छी बात है, सुनी, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी। जागृत उसको कहा जाता है, जो सुनते हैं ना आंख खुलती है, जो जागते हैं ना वो दूसरे जगाने में रह नहीं सकते हैं। जिसके पास विश्वास है, सच्चाई है, हिम्मत है, विश्वास हो,
हिम्मत न हो तो, हिम्मत हो सच्चाई न हो तो, ये तीन बातें, विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, अब क्या करना है, अब समझ के करना है, वो भावना से करना है, अच्छी तरह से करना है। परमात्मा से मिलता क्या है? तुम कुछ नहीं चाहिए, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। फर्स्ट है प्यूरिटी, संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चाल में, प्यूरिटी में पीस है। अब पीस तभी है जब लव है, रूखी पीस नहीं है, लवली बनना है, मीठा बनना है, निम्रता से, धीरता से, मधुरता से रहना है, तभी शांति हो। अंदर बाहर साफ, ये है वैल्यूज। और राजयोग माना राजाई है, अंदर से कुछ चाहिए वाले की राजाई नहीं है, पर कुछ नहीं चाहिए तो राजाई है। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ गम होता नहीं है, बिगर कोरी बादशाह वो सभी बेगमपुर के बादशाह रहते कहाँ हो, जहाँ गम होता नहीं है। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब बिगर कोरी बादशाह, सफेद कपड़े जेब खाली, हमें सारे मुल्क के वाली। सदा सुखी रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे, तो सदा सुखी। सुखी कौन है? जो कभी किसको दुख नहीं देता, न दुख लेता, सबके वो दुआएं, सबकी दुआएं लेता, फिर सबको दुआ देता। आप सबके बीच में हम ये दिल से प्यार से ये कहती हूँ, किसका दुख नहीं लेना, देने वाले दिन अपना काम करे, आप कभी दुख नहीं लेना, चेहरा सदा चमकता रहे। भगवान के हमारे ऊपर प्यार है, दया है, भगवान का प्रेम है हमारे ऊपर, भगवान की आशीर्वाद है, भगवान का वरदान है, तो सुखी रहेंगे और सबको सुख देंगे। विश्व के वातावरण को देख और अपने ज़िंदगी को देख, जी चाहता है जैसे सुख शांति शीतलता हमारे अंदर परमात्मा ने भरी है, वो सबको ऐसे मिले तो ये संसार कांटों के जंगल से अच्छा एक गुलशन ऐसा सुंदर बन जाए। ये भावना है हमारी। हर आत्मा ये जान जाए परमात्मा बाप हमारा शिक्षक है, वो हमारे ऊपर अच्छा रक्षा कर रहा है। घबराने डरने की बात नहीं है, जो हो रहा है ना इसमें कल्याण है, उसके ऊपर वाले की तरफ सबका ध्यान जाए। ये जगह समय क्या चाहता है, भगवान क्या चाहता है, दुनिया को क्या जरूरत है, मेरे को ये करने का है। समय को न पहचानो न तो जैसे कि न अपनी वैल्यू है न औरों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। कि तीन बात है जो नियम भगवान ने बना के दिए है, दूसरी है हमारी मर्यादा, तीसरी है सभ्यता। क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं, हमारे संस्कारों में प्यूरिटी ऑनेस्टी 100% हो, ये रायल्टी है। मन वचन कर्म से श्रेष्ठ हो, कोई भी ऐसी बात न हो ये कर्म में ना आए, संकल्प में आए न तो भी खबरदार रहना। एक बाप को याद करो और पवित्र बनो।